Hello everyone, welcome to Study Miles with SS. Hope so you all are good and doing well. So yes, today I have come with the topic consumer behavior. ये टॉपिक पेपर 2 कॉमर्स का है ओके और ये मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट के अंदर आता है। ये टॉपिक मार्केटिंग मैनेजमेंट एक यूनिट है पेपर 2 कॉमर्स का जिसका एक टॉपिक है कंज्यूमर बिहेवियर। ओके सो आज हम लोग पढ़ेंगे कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है, व्हाट डू मीन बाय कंज्यूमर बिहेवियर एंड व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंज्यूमर बिहेवियर इन वन और अनदर वे। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, डीपली में ये टॉपिक आज हम कवर करेंगे। So those who are new to my channel, I highly request them to join my Telegram channel. Link is provided in the description box and watch this full video. And if you really like this video and if you really feel that this video helps you in any manner, then please subscribe my channel. Okay, start करते हैं। और ये सिर्फ UGC नेट वालों के लिए रेलेवेंट नहीं है, BCom, MCom, BBA, MBA जो भी इन सब में पढ़ रहे हैं और जिनका टॉपिक मार्केटिंग है, कंज्यूमर बिहेवियर है, वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ओके सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट करने से पहले देखते हैं कि कंज्यूमर बिहेवियर को और किन नामों से जाना जाता है। ठीक है, इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर, जस्ट अ मिनट। ओके इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर, देन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर और एंड यूज़र बिहेवियर। ये तीन नाम है, दीज आर द 3 नेम्स बाय विच कंज्यूमर बिहेवियर इज़ नोन। ठीक है, इन 3 नामों के अलावा जो है कंज्यूमर बिहेवियर चौथा नाम है जिससे हम चारों नाम एक बराबर है। ठीक है, इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर और एंड यूज़र बिहेवियर। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि फैक्टर्स अफेक्टिंग एंड यूज़र बिहेवियर बताओ तो फिर कंफ्यूज नहीं होना, वो कंज्यूमर बिहेवियर ही होता है। आगे बढ़ते हैं। चलो कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, फर्स्ट लेट अस नो दैट कंज्यूमर बिहेवियर इज द स्टडी ऑफ हाउ इंडिविजुअल्स, ग्रुप्स and organizations select, buy, use and dispose of goods and services, ideas or experiences to satisfy their needs and wants. कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर दीज आर द 2 नेम्स। ठीक है, कंज्यूमर बिहेवियर से क्या समझते हैं, कंज्यूमर मतलब क्या होता है। सपोज़ आप गए शॉप के पास गए, शॉपकीपर के पास गए, आपने एक 5 रुपये का कुरकुरे मांगा, आपने कुरकुरे खाया और उसको फिर उस रैपर को फेंक दिया। सो आप क्या हो गए, उस शॉपकीपर के लिए आप कंज्यूमर हो गए, बिकॉज यू आर द अल्टीमेट यूज़र, यू आर द फाइनल यूज़र ऑफ दैट प्रोडक्ट। कंज्यूमर क्या होता है, जो लास्ट यूज़र होता है प्रोडक्ट का, उसको हम कंज्यूमर कहते हैं। ठीक है, और बिहेवियर क्या होता है, बिहेवियर इज़ नथिंग जस्ट द एटीट्यूड ऑफ पर्सन। बिहेवियर क्या है, सिर्फ और सिर्फ पर्सन का एटीट्यूड है कि वो कैसे बिहेव कर रहा है मार्केट में, उसका क्या एटीट्यूड है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है चीज़ों को लेके। तो कंज्यूमर बिहेवियर क्या हो गया, अगर हम पर्सन के बिहेवियर, उसके एटीट्यूड के बारे में जानने की कोशिश करते हैं फ्रॉम मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू, सो दैट इज़ नोन एज कंज्यूमर बिहेवियर। इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, इसमें हम पढ़ते हैं कि जो इंडिविजुअल है या ग्रुप है या ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसे चीज़ों को ख़रीद रहा है, कैसे चीज़ों का उपयोग कर रहा है और कैसे उपयोग करने के बाद उन चीज़ों को वो डिस्पोज ऑफ कर रहा है। सिर्फ प्रोडक्ट खरीदने तक सीमित नहीं है, ठीक है, बट उसको कैसे डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, उसको कैसे हम फेंक रहे हैं, वो भी मैटर करता है इन कंज्यूमर बिहेवियर। नेक्स्ट, स्टडिंग कंज्यूमर्स provide clues for improving or introducing products and services, setting prices, devising channels and developing other marketing activities. कंज्यूमर बिहेवियर क्या है, कंज्यूमर बिहेवियर पढ़ने से क्या होता है, हम चीज़ों को बहुत इम्प्रूव कर सकते हैं, नए नए प्रोडक्ट्स को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, मार्केट में क्या प्राइस सेट है उसकी जानकारी भी ले सकते हैं, कब तक प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा उसकी जानकारी भी ले सकते हैं। तो ये सारी ही चीज़ें जो हैं एक चैनल से ले करके उस चीज़ को डिस्पोज ऑफ करने तक सब का सब किस में आता है, कंज्यूमर बिहेवियर का ही पार्ट है। ओके नेक्स्ट देखते हैं, द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर फोकसेस ऑन हाउ इंडिविजुअल्स मेक डिसीजंस टू स्पेंड देयर अवेलेबल रिसोर्सेज। कंज्यूमर बिहेवियर ये भी बताता है कि जो इंसान के पास, क्योंकि हमें पता है कि रिसोर्सेज क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, रिसोर्सेज लिमिट नहीं है,
सॉरी रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, और हमारे वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है, ठीक है, वी ऑल नो दैट। तो लिमिटेड रिसोर्सेज और अनलिमिटेड वांट्स का जो कनेक्शन होता है, जो तालमेल बिठाना होता है, वो होता है कंज्यूमर बिहेवियर, ठीक है, क्योंकि कम से कम रिसोर्सेज में और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सेटिस्फैक्शन मिले, दैट इज़ कंज्यूमर behavior. It focuses on how individuals make decisions to spend their available resources on consumption related items. That includes what they buy, क्या वो ख़रीदते हैं, कहाँ से वो ख़रीदते हैं, कैसे ख़रीदते हैं, ये सारी चीज़ें उसमें इंक्लूड होती है, और कैसे वो डिस्पोज ऑफ करते हैं. ओके नेक्स्ट है, इन एडिशन टू दिस देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. इनके अलावा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं. तो इसमें मेनली इसमें दो इन्फ्लुएंसेस होते हैं, पहला है इंटरनल और दूसरा है एक्सटर्नल. इंटरनल कैसे, इंटरनली जो है कैसे कंज्यूमर बिहेवियर अफेक्ट होता है, एंड हाउ एक्सटर्नली कंज्यूमर बिहेवियर अफेक्टेड, दोनों को पढ़ेंगे हम. एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो का प्रॉपर इंग्लिश, फुल इंग्लिश वीडियो जो है वो भी बन चुका है, ठीक है, वो मैं अपलोड कर दूंगी इस वीडियो को अपलोड करने के बाद, क्योंकि ये वीडियो हिंदी में है, और जिन लोग को हिंदी नहीं समझ में आती या प्रॉब्लम होता है तो उनके लिए प्रॉपर इंग्लिश में वीडियो है ये वाला, तो ये भी मैं अपलोड कर दूंगी. ओके फैक्टर्स अफेक्टिंग कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर? दो तरह के फैक्टर्स होते हैं, एक इंटरनल एंड सेकेंड वन इज़ एक्सटर्नल. इंटरनल में क्या क्या आता है, मोटिवेशन, पर्सनालिटी, परसेप्शन, लर्निंग, एटीट्यूड्स, लाइफस्टाइल, सेल्फ कॉन्सेप्ट, ये सारे हमारे इंटरनल इन्फ्लुएंस हैं. इंटरनल इन्फ्लुएंस मतलब क्या हो गया, जो कंज्यूमर के अंदर से जो आता है, ठीक है, जो उसे प्रेरित करता है कि चीज़ को ख़रीदना है, उस प्रोडक्ट को ख़रीदना है कि नहीं. तो ये क्या, ये अंदर की चीज़ें हैं, अंदर से इंटरनली ये सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करती है कंज्यूमर को. और अगर इंटरनली इन्फ्लुएंस करती तो फिर एक्सटर्नली भी कुछ चीज़ें होंगी जो इन्फ्लुएंस करेंगी, जो अफेक्ट करेंगी. क्या क्या है वो, कल्चर, सब कल्चर, क्रॉस कल्चर, सोशल क्लास, रेफरेंस ग्रुप, फैमिली, ओपिनियन लीडर्स. ये क्या, ये सारे हमारे एक्सटर्नल सोर्सेस है, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसर्स है, ठीक है ना. वन बाय वन हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे. ओके फर्स्ट वन इज़ मोटिवेशन. मोटिवेशन क्या है, जैसे सपोज़ आप एग्ज़ाम क्यों क्लियर करना चाहते हो, आप एग्ज़ाम को पास आउट क्यों करना चाहते हो, क्योंकि आपको अच्छा कॉलेज चाहिए, ठीक है, आपको अच्छे कॉलेज से आपको पीएचडी करना है, जेआरएफ निकालना है, इन सारी चीज़ों के लिए आप एग्ज़ाम क्रैक करना चाहते हो. तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आती हैं आपके अंदर, मोटिवेशन मिलता है आपको, मोटिवेशन मिलता है ना कि अगर हम ये चीज़ क्रैक किए, ये एग्ज़ाम हम क्वालिफाई किए तो हमको अच्छा कॉलेज मिलेगा, या मुझे अच्छा कॉलेज मिलेगा, मैं आईआईएम में जाऊंगी, आईआईटी में जाऊंगी, बड़े बड़े कॉलेजेस में. तो ये क्या, ये एक मोटिवेशन है टू क्रैक द एग्ज़ाम. तो मोटिवेशन क्या होता है, अ पर्सन हैज़ मेनी नीड्स एट एनी गिवन टाइम. सम नीड्स आर बायोजेनिक, कुछ नीड्स क्या होता है, बायोजेनिक होता है. सम नीड्स आर बायोजेनिक. बायोजेनिक मतलब क्या होता है कि जो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनसे जो हमको नॉलेज मिलता है, ये जेनेटिक जो चीज़ें हम प्राप्त करते हैं उनको कहते हैं बायोजेनिक. तो सम नीड्स आर बायोजेनिक, कुछ नीड्स होती जो बायोजेनिक होती है. दे अराइज फ्रॉम फिजियोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ टेंशन सच एज हंगर, थर्स्ट, डिस्कम्फर्ट. लाइक अगर आपको अब भूखे हो, ठीक है, आपको भूख लग रहा है, तो वो कहाँ से आएगा, वो इंट्रिंसिक वो चीज़ आएगा कि हाँ अब मुझे खाना चाहिए, अब मुझे खाना खाना है, क्यों, क्योंकि मुझे भूख लगा है. अब मुझे पानी पीना है, क्यों, क्योंकि मुझे प्यास लगी है. तो वो जो थर्स्ट है, जो हंगर है, वो कहाँ से आया, वो इंटरनली आया, तो वो मोटिवेशन से होता है. अदर नीड्स आर साइकोजेनिक, दे अराइज फ्रॉम साइकोलॉजिकल स्टेट्स ऑफ टेंशन सच एज नीड फॉर रिकॉग्निशन, स्टीम और बिलोंगिंग. कुछ नीड्स होते हैं साइकोजेनिक, जो मेंटली जो आपको जो चीज़ चाहिए होता है, लाइक स्ट्रेस. स्ट्रेस कहाँ से आता है, मेंटली वो चीज़ कि आप बहुत काम कर रहे हो, वर्कलोड का प्रेशर है, तो वो स्ट्रेस होने लगता है. या स्टीम हो गया, या बिलोंगिंग कि आपको फ्रेंड्स चाहिए, आप अकेले बहुत बोर फील कर रहे हो, लोनली हो, आपको कोई साथ चाहिए किसी का, मम्मी पापा हो, फ्रेंड्स हो, रिलेटिव्स हो किसी का. तो वो सारी चीज़ें कहाँ आती है, दे कम्स फ्रॉम इनसाइड, दैट इज मोटिवेशन. So motivation is also one of the factors that affect consumer behavior. Now second is personality.
Personality, it is usually described in terms of traits such as self-confidence, dominance, autonomy, deference, sociability and adaptability. Personality क्या होता है? दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है, पर्सनालिटी में. फर्स्ट इज इंट्रोवर्ट, सुना होगा आपने, और सेकेंड होते हैं एक्सट्रोवर्ट. इंट्रोवर्ट क्या होता है कि जो अंदर ही अंदर जो सारी चीज़ें रखता है, मीन्स जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी से बात कर रहे हो, ठीक है, आपने किसी के बारे में कोई शिकायत की किसी को, तो जिससे आप शिकायत कर रहे हो वो आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देगा, वो खाली सुनेगा बातें, वो इवन कि थर्ड पर्सन को जाके भी नहीं कहेगा. तो वो क्या होता है, वो इंट्रोवर्ट होता है. जो चीज़ें जो हम अपने अंदर ही रखते हैं, किसी को नहीं बताते हैं, तो वो इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होता है. और एक्सट्रोवर्ट होता है कि जो मिलनसार है, मिक्सअप है, सभी से बात कर लेता है, सभी में मिक्सअप हो जाता है, दैट इज एक्सट्रोवर्ट. So there are two types of personality of an individual, that is introvert and second is extrovert. Introvert जो सिर्फ अपने में रहता है, रिजर्व रहता है, and extrovert is जो मिक्सअप पर्सनालिटी है. So पर्सनालिटी भी ट्रेट से आता है, जो हमारे पूर्वज जो हैं, जिन दादा दादी से आप सीखे होंगे, मम्मी पापा से सीखे होंगे, तो वो ट्रेट्स आपको फैमिली से भी आ सकता है. वो ट्रेट्स आपको कहाँ से आ सकता है, आप किसी सोसाइटी से आप सीख सकते हो. ऑटोनॉमी, डिफरेंस, अडेप्टेबिलिटी, सो ये सारी चीज़ें किसके अंदर आती, पर्सनालिटी के अंदर आती. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. कंज्यूमर कैसे खरीद रहा है, उसके बिहेवियर को कैसे वो डिस्क्राइब कर रहा है, दैट इज पर्सनालिटी. ओके, थर्ड है परसेप्शन. परसेप्शन क्या होता है, देखने का नज़रिया, हम चीज़ों को कैसे देखते हैं, ठीक है. सपोज एक ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, ये हाफ फिल्ड ग्लास ऑफ वाटर. सो सम पीपल विल से कि ये हाफ एम्प्टी ग्लास है, आधा खाली ग्लास है, एंड सम पीपल विल से कि ये आधा भरा हुआ ग्लास है. सो इट्स ऑल अबाउट परसेप्शन, हाउ यू सी द थिंग्स गोइंग ऑन. So it is a process by which an individual selects, organizes and interprets information inputs to create a meaningful picture of the world. डिपेंड करता है कंज्यूमर पे कि वो चीज़ों को कैसे देखता है, ठीक है. सपोज शॉपकीपर ने उसे 5-6 आइटम दिखा दिया किसी भी प्रोडक्ट का, तो कोई इंसान होगा चिढ़ जाएगा कि अरे मुझे जो चाहिए वो फटाक से निकालो और हमको दो. और कुछ लोग होंगे कि नहीं, ये इनकी दुकान में वैरायटी होती है, इनसे एक चीज़ मांगो ये 4 चीज़ें दिखाते हैं. सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पीपल. तो इसलिए परसेप्शन भी होता है कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो, हाउ यू आर परसीविंग द थिंग्स, एंड इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स दैट अफेक्ट कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर. 3 परसेप्चुअल प्रोसेस, यहाँ पे 3 प्रोसेस हैं परसेप्चुअल के. फर्स्ट इज सिलेक्टिव अटेंशन, सेकेंड सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन एंड थर्ड इज सिलेक्टिव रिटेंशन. सिलेक्टिव अटेंशन क्या होगा, आपने सपोज आपने किसी भी चीज़ का ऐड देखा टीवी पे, ठीक है, आप ऐड देखते, आप चैनल चेंज कर रहे हो और कोई ऐड आपको दिख गया, तो आप वहाँ पे रुक गए, तो वो क्या हो गया, उस ऐड ने आपको, आपका अटेंशन खींचा, ठीक है, आप अटेंटिव हो गए उस ऐड को देख करके, तो सिलेक्टिव अटेंशन. सेकेंड क्या है, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन. इट इज़ द टेंडेंसी टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट इट विल फिट आवर प्री कॉन्सेप्शंस. सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन क्या होता है, सपोज उस ऐड से हमने बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस रख लिए कि ये देखने में अच्छा लग रहा है, मैं मार्केट जाऊंगी तो मैं ये चीज़ खरीदूंगी, ठीक है, आपने बहुत सारे इमेजिनेशन उसमें बना लिया चीज़ों को लेकर के. जैसे सपोज जब पहले स्टार्टिंग में मैगी आती थी, उसके बाद yippee आने लगा, तो कुछ लोग ने yippee को, नूडल्स को देख करके बताया कि अरे इसमें वेजिटेबल्स भी है, अलग से वेजिटेबल्स डालने की ज़रूरत नहीं है. उन्होंने बहुत सारे इमेजिनेशन कर लिया अपने दिमाग में कि बहुत सारी वेजिटेबल्स मिलेंगी, मैगी मेरे को कम मिलेगा. बट इन रियलिटी क्या था कि गिनी चुनी 4-5 वेजिटेबल्स सिर्फ रहती थी. तो आपने बहुत सारा अपने कॉन्सेप्शन माइंड में क्रिएट कर लिया, तो वो क्या हो गया, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन. अगर फुलफिल हो गया देन इट्स ओके, अगर नहीं फुलफिल हुआ, आपके एक्सपेक्टेशन के बियॉन्ड आपके चला गया, नहीं फुलफिल कर पाया, तो वो क्या हो जाता है, सिलेक्टिव डिस्टॉर्शन. इट इज़ अ टेंडेंसी टू इंटरप्रेट इंफॉर्मेशन इन अ वे दैट इट विल फिट आवर प्री कॉन्सेप्शन. जो भी हमने प्री कॉन्सेप्शंस बनाया है, हम ये चाहेंगे कि वो फिट हो उस चीज़ पे. थर्ड इज सिलेक्टिव रिटेंशन. न्यूमरस इंफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड टू अस बट वी विल रिटेन ओनली दोज इंफॉर्मेशन विच वी एक्चुअली वॉन्ट. रिटेंशन क्या होता है, रिटेन करना किसी चीज़ को, ठीक है. हम टीचिंग एप्टीट्यूड में पढ़ते हैं ना कि बच्चे जो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, वो
कितने टाइम तक वो रिटेन कर पाते हैं, इट मीन्स कि कितने टाइम तक वो अपने दिमाग में वो इन्फॉर्मेशन को कैरी कर पाते हैं। तो इन द सेम वे सिलेक्टिव रिटेंशन कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, मार्केट जाएंगे तो हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, बट वी ओनली हैव टू स्टिक टू दैट ऑप्शन व्हाट वी एक्चुअली वांट। लेकिन हमें क्या चाहिए है हम उसी चीज़ पे टिके रहेंगे, दैट इज सिलेक्टिव रिटेंशन। वी विल रिटेन ओनली दोज इंफॉर्मेशन व्हाट वी एक्चुअली वांट। ओके, सो दीज वर द 3 परसेप्चुअल प्रोसेस: selective attention, selective distortion and selective retention. होप सो ये तीनों पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए होंगे। ओके, नाउ वी शुड मूव फॉरवर्ड। अभी हम इंटरनल इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लर्निंग। इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन एन इंडिविजुअल्स बिहेवियर अराइजिंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। इट इज़ अ परमानेंट चेंज। लर्निंग क्या है, ये इंडिविजुअल बिहेवियर के में चेंजेस लाता है। और कैसे चेंजेस आएंगे, हम जितना ज़्यादा चीज़ों को एक्सपीरियंस करेंगे उतना ज़्यादा मेरे अंदर लर्निंग पावर बढ़ेगी। ठीक है, एक्सपीरियंस से क्या होता है, आदमी जो इंसान होता है या जो कंज्यूमर होता है, अगर वो अच्छी चीज़ें ही सिर्फ एक्सपीरियंस करेगा तो उसे पहचानने में दिक्कत होगी कौन सा फेक सामान है, कौन सा डुप्लीकेट या कौन सा ओरिजिनल है। सो एक्सपीरियंस क्या करता है, आपको मेच्योर लेवल पे लेके जाता है। एंड लर्निंग इज़ अ परमानेंट चेंज। और लर्निंग क्या है, परमानेंट चेंज है। दिस इज़ व्हाट वी ऑल्सो हैव स्टडीड इन अ टीचिंग एप्टीट्यूड कि लर्निंग क्या एक परमानेंट चेंज है। नेक्स्ट एटीट्यूड है। An attitude is a person's enduring favorable or unfavorable evaluations, emotional feelings, and action tendencies towards some object or idea. People have attitudes towards almost everything: religion, politics, clothes, music, food, etc. Attitude simply क्या है कि आपका behavior, आप कैसे behave कर रहे हो, मार्केट में हो या आप कहीं भी हो, आपका बिहेवियर मैटर करता है। इमोशनली कितने स्ट्रॉन्ग हो, पर्सनालिटी आपका क्या है, ठीक है, तो फीलिंग्स आपका क्या है, इमोशंस क्या है, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं, एटीट्यूड में आती हैं। और एटीट्यूड आपका हर एक चीज़ में होता है, चाहे रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे पॉलिटिक्स में हो, क्लोथ्स में हो, हर चीज़ में आपका एटीट्यूड डिफरेंट होगा। ओके, नेक्स्ट है सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या है, इट इज़ द टोटलिटी ऑफ पर्सन्स थॉट्स एंड फीलिंग्स विद रेफरेंस टू हिमसेल्फ और हरसेल्फ. It is possible that a person's actual self-concept, how she views herself, differs from her ideal self-concept. See, self-concept, self मतलब क्या हुआ, खुद से, एंड concept मतलब क्या हुआ कि किसी चीज़ को लेकर के मेरा क्या नज़रिया है, तरह से concept क्या है, हम इस चीज़ में क्या concept लगा रहे हैं। तो self concept क्या होता है कि जो पर्सन एक्चुअल में जो है, ठीक है, जो वो एक्चुअल में खुद को देख रहा है और दुनिया वाले उसे कैसे देख रहे हैं, दिस इज़ व्हाट द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ कॉन्सेप्ट मीन्स एक्चुअली वो क्या है पर्सन। जैसे हम सोच रहे हैं, बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक पर्सन ले लेते हैं राम, ठीक है, राम पढ़ने में अच्छा है, तो लोग वो क्या सोचता है कि हम बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, हम बहुत टैलेंटेड हैं, मेरे को आराम से कोई भी कॉलेज मिल जाएगा, कोई भी एग्ज़ामिनेशन हम तुरंत क्रैक कर लेंगे, वो ये सोचता है। क्यों? क्योंकि वो पढ़ने में अच्छा है। बट बाकी जो उसके कलीग्स हैं, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, जो उसके पीयर मेंबर्स हैं, वो क्या सोचते हैं कि अरे ठीक है, ये यहाँ ना अच्छा है, हो सकता है कॉलेज में इससे अच्छा कोई और हो, ये स्कूल में तो चलो अपने क्लास में टॉप कर रहा है, बट अगर सारे सेक्शन में मिला लिया जाए, सेक्शन मान लो डी तक है, सारा सेक्शन में हर स्टूडेंट्स को मिला लिया जाए, तो क्या वो सब सेक्शन में टॉप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो हो सकता है कि वो जो बच्चा खुद को क्या देख रहा है और बाकी बच्चे उसको क्या देख रहे हैं, ये होता है सेल्फ कॉन्सेप्ट. दैट इज़ व्हाट इट्स रिटन ओवर हियर इज, इट इज़ पॉसिबल दैट अ पर्सन्स एक्चुअल सेल्फ कॉन्सेप्ट, हाउ शी और ही व्यूज हर सेल्फ या हिमसेल्फ, डिफर्स फ्रॉम हर आइडल को सेल्फ कॉन्सेप्ट, हाउ शी वुड लाइक टू व्यू हर सेल्फ. कि लोग उसे कैसे देखेंगे, ये वो कैसी दिखनी चाहती है लोगों के आगे. दिस इज़ व्हाट सेल्फ कॉन्सेप्ट. एंड फ्रॉम अदर्स हाउ शी थिंक्स अदर्स सी हर, और वो क्या सोचता है कि लोग उसे कैसे देख रहे हैं. तो तीनों चीज़ें डिफ़र करती हैं. वो खुद कैसा खुद को देखती है, वो कैसा चाहती है कि लोग उसे देखें, और दुनिया वाले उसे कैसा देखते हैं. ये तीनों चीज़ें आती हैं सेल्फ कॉन्सेप्ट में. नेक्स्ट है लाइफस्टाइल. लाइफस्टाइल हमारा ऑब्वियस है, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर का
सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल ही बताता है कि मेरा क्या रहन सहन है, ठीक है, मेरा क्या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। अगर मेरा लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो हम मॉल से कपड़े खरीदेंगे, अगर मेरा लाइफस्टाइल ठीक ठाक होगा, मीडियोकर लाइफस्टाइल होगा, तो हम किसी भी शॉप से जाके कपड़े खरीद सकते हैं। तो लाइफस्टाइल इट ऑल्सो पोर्ट्रेज द होल पर्सन इंटरैक्टिंग विथ हिज और हर इन्वायरमेंट। पीपल फ्रॉम द सेम सब कल्चर, सोशल क्लास एंड ऑक्यूपेशन में लीड क्वाइट डिफरेंट लाइफस्टाइल। सबका लाइफस्टाइल अलग होता है, हो सकता है आपका रहने का ढंग अलग हो और आपका जो बेस्ट फ्रेंड है उसके रहने सहने का ढंग अलग हो। तो लाइफस्टाइल क्या होती है, मैटर करती है। इवन इफ यू आर इन अ गुड फैमिली, इवन इफ यू आर अ गुड फ्रेंड्स, तो लाइफस्टाइल मैटर्स। ओके, इंटरनल फैक्टर्स ख़त्म हो गए हैं। नाउ वी हैव रीच्ड टू आवर एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं, बाहर की ओर, बाहर की तरफ, बाहरी लोग जो हमारे कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को अफेक्ट करते हैं, दैट कम्स अंडर एक्सटर्नल फैक्टर्स। पहला क्या है, कल्चर। आपका क्या कल्चर है, आपका रहन सहन क्या, आप किस कल्चर से बिलोंग करते हो, वो इम्पोर्टेंट करता है, वो एक्सटर्नल फैक्टर में आता है, ठीक है। कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को वो क्या करता है, अफेक्ट करता है। क्योंकि कल्चर में क्या आते हैं, बहुत सारे कस्टम्स आते हैं, ट्रेडिशंस आता है। अब फॉर एग्जांपल, अब हिंदू में अलग कस्टम से शादी होती है, सिख में अलग कस्टम से शादी होती है, तो दोनों में क्या है तो ज़मीन आसमान का दोनों में अंतर। तो इससे क्या होगा, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर पे भी अफेक्ट होगा। अब हिंदू लोग क्या लहंगा खरीदेंगे, सिख लोग क्या है वो सलवार सूट खरीदेंगे। तो इसमें क्या है, इसमें कल्चर में क्या है, डिफरेंस आ जाता है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर में। इट इज़ द मोस्ट फंडामेंटल डिटर्मिनेंट ऑफ पर्सनस वांट्स एंड बिहेवियर। इट कंसिस्ट ऑफ वैल्यूज़, norms, rituals and symbols of society which are transmitted through both the language and symbolic features of the society. Okay? नेक्स्ट, सब कल्चर। ये कल्चर का ही पार्ट है, सब कल्चर। इसमें और सेगमेंट में डिवाइड हो जाता है। कल्चर तो एक ब्रॉड हो गया, ब्रॉड टर्म हो गया कल्चर, बट सब कल्चर में और भी डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड हो गए। लाइक हिंदू में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, ठीक है, तो उनमें भी अलग अलग तरह से शादी होती है, अलग अलग तरह से सभी काम होते हैं, पूजा पाठ सब चीज़। तो कल्चर का ही पार्ट है सब कल्चर। ईच कल्चर कंसिस्ट ऑफ स्मॉलर सब कल्चर्स दैट प्रोवाइड मोर स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन एंड सोशलाइजेशन फॉर देयर मेंबर्स। सब कल्चर्स में रैशनैलिटीज़ आ जाती है, रिलीजन्स आ जाते हैं, जोग्राफिक रीजन्स आ जाते हैं, रेशियल ग्रुप्स। सपोज़ आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप कहीं और से बिलोंग करते होगे, मैं पटना से बिलोंग करती हूँ, तो इसमें क्या, इसमें जोग्राफिक रीजन्स भी डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप कहाँ, कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर जो है, आदमी जो कंज्यूमर परचेज कर रहा है वो कहाँ पे है। नेक्स्ट है क्रॉस कल्चर। क्रॉस कल्चर क्या होता है, जब दो अलग अलग कल्चर के लोग जो भिड़ते हैं, आपस में जो आते हैं, उसको कहते हैं क्रॉस कल्चर। It is defined as the effort to determine to what extent the consumers of two or more nations are similar or different. This facilitates marketers to understand the psychological, social and cultural aspect of foreign consumers they wish to target. Suppose इंडिया में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, ठीक है, ताजमहल को देखने या जो भी अलग अलग जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनको देखने के लिए बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं। तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू को भी शॉपकीपर को लेना होगा। क्यों? क्योंकि कंज्यूमर क्या है, किंग है मार्केट का। तो कोई भी शॉपकीपर, कोई भी दुकानदार ये नहीं चाहेगा कि मेरे दुकान में कंज्यूमर आए और वो खाली हाथ जाए। तो इसलिए वो डाइवर्सिफिकेशंस में अपनी वेराइटीज़ रखता है कि अगर कोई भी कंज्यूमर आए तो वो मेरा कंज्यूमर वो प्रोडक्ट लेके जाए। इसलिए क्रॉस कल्चर जो होता है वो भी हैम्पर करता है कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर को। ओके, फिर है रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप क्या होता है कि जो भी हम यहाँ लिखा है, इन आर डेली लाइफ्स वी ऑल गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय वैरायटी ऑफ पीपल व्हाइल मेकिंग आवर परचेज डिसीजंस। रेफरेंस ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, वो आपको रेफ़र करते हैं। आप जैसे कोई सामान आपको ख़रीदना है तो आप बात में ही बोलोगे कि अरे मुझे ये हेडफोन लेना है, इस ब्रांड का मुझे ईयरफोन लेना है, तो आपके जो रेफरेंस ग्रुप है वो आपको सजेस्ट करेंगे कि हाँ, वेदर दिस ब्रांड इज़ गुड फॉर यू और नॉट। If this is good for you, they will suggest you to buy, and if this is not good for you, they will suggest some other brands to buy. तो रेफरेंस ग्रुप क्या होता है, ये आपको एक तरह से सजेशन देते हैं, एडवाइस देते हैं कि ये सामान लो या नहीं लो, ठीक है। वो अपना व्यू पॉइंट बताते हैं, तो आप उनके व्यू पॉइंट के अकॉर्डिंग भी आप अपना माइंड चेंज कर सकते हो या अपना बिहेवियर आप चेंज कर सकते हो। तो रेफरेंस ग्रुप में यही आता है।
In our daily lives, we all get influenced by a variety of people while making our purchase decisions. We as humans do a lot to try to impress others. We make purchase to get compliments and try that others should not think less of us. हम क्या करते हैं, हम चीज़ खरीदते हैं कोई भी तो यही सोचते हैं कि इसका डुप्लीकेट मार्केट में ना हो, ये यूनिक हो. ऑब्वियस है, सबको यही सोचता है. कोई भी कपड़े आप लेने जाते हो तो आप यही सोच के लेते हो कि यार इसके दूसरा पीस ना मिल जाए, कि ये दूसरा पीस कोई और पहना ना दिख जाए. तो हर कोई चाहता है कि वो यूनिक रहे, दूसरों को दिखाने के लिए या अपने लिए भी. तो रेफरेंस ग्रुप में यही बात कही गई है. अ रेफरेंस ग्रुप इज़ अ ग्रुप हुज पर्सपेक्टिव वी कंसिडर, जिसके पर्सपेक्टिव को हम कंसिडर करते हैं. नाउ आर रेफरेंस कुड बी वेरी लार्ज और वेरी स्मॉल, इंक्लूडिंग फ्यू ऑफ आवर फैमिली मेम्बर्स और फ्यू क्लोज फ्रेंड्स. रेफरेंस ग्रुप में कुछ भी आ सकते हैं, आपके रिलेटिव्स, नेबर्स, फैमिली, फ्रेंड्स. बड़ा भी हो सकता है रेफरेंस ग्रुप, छोटा भी हो सकता है. रेफरेंस ग्रुप इन्फ्लुएंस पीपल अ लॉट इन देयर बाइंग डिसीजंस. दे सेट द लेवल्स ऑफ लाइफस्टाइल, परचेजिंग पैटर्न्स एक्सेट्रा. ठीक है. नाउ रेफरेंस ग्रुप्स आर ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 टाइप्स. रेफरेंस ग्रुप भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्राइमरी ग्रुप्स में और सेकेंडरी ग्रुप्स में. प्राइमरी ग्रुप्स देखते हैं. प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप्स आर बेसिकली द सेट ऑफ पीपल whom you meet every day. They can be from your family, your close friends, your roommates, etc. प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप में वैसे लोग आते हैं जो आपके बहुत क्लोज हों. माइट बी योर फैमिली मेम्बर्स, माइट बी योर रूममेट्स, माइट बी योर फ्रेंड्स, कलीग्स, कोई भी हो सकता है. These people from primary groups may have a direct and strong impact on your lives. अगर ये लोग कोई भी बात बोलेंगे तो आप इनकी बात को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे. क्यों? क्योंकि ये आपके ज़्यादा क्लोज हैं. These all are your closed ones. तो आप इनकी बातों पे ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, फोकस करोगे. And your buying decisions, since they are very significant to you. Primary groups makes you comfortable and give you a feeling that they are with you and when you are confused about a purchase. These people give you very honest and clear advices as they are so close to you, due to which you could be more confident about the purchase. ये आपको एक ऑनेस्ट व्यू देंगे और इसलिए आप इनकी बात ज़्यादा मानोगे. क्यों? क्योंकि आप इनके बहुत ज़्यादा क्लोज हो और आप ये सोचते हो कि ये जो बोलेंगे ये आपके प्रॉफिट के लिए बोलेंगे, आपके हित के लिए बोलेंगे. Research shows that the bond between people leads people to be effectively social as well as satisfied customers. Now secondary group. Secondary group क्या है? A secondary group is a relatively larger group. याद रखना, प्राइमरी ग्रुप छोटा ग्रुप हो सकता है, बड़ा ग्रुप भी हो सकता है, लेकिन सेकेंडरी ग्रुप जो होगा वो प्राइमरी ग्रुप से थोड़ा सा बड़ा होगा. कंपोज्ड ऑफ इम्पर्सनल एंड गोल ओरिएंटेड रिलेशनशिप्स. इम्पर्सनल क्या हो गया? इम्पर्सनल मीन्स जो आपके बहुत क्लोज नहीं है, जिनसे आप कभी कभार ही बात करते हो या कभी कभार ही मिलना जुलना होता है. विच आर ऑफन टेम्पोरेरी. These groups are often based on achieving a common purpose outside of the relationship itself and involve much less emotional investment. Since secondary groups are established to perform functions, individual roles are more interchangeable. देखो, इसमें वैसे लोग आएंगे जिनसे आप कम मिलते जुलते हो. लाइक आपके टीम्स, आपके फॉर एग्जांपल यहाँ स्पोर्ट टीम्स हो गए, स्कूल मेट्स हो गए, डॉक्टर, पेशेंट, का वर्कर्स, मीन्स जिनसे आपका मिलना जुलना कम है. सेकेंडरी ग्रुप रेफरेंस इनका भी मानता है लोग. कंज्यूमर जो होंगे इनकी भी बात को प्रायोरिटी देंगे लेकिन कम देंगे. फर्स्ट प्रायोरिटी किसको मिलेगा? प्राइमरी ग्रुप्स वालों को. सेकेंडरी ग्रुप्स में जिनसे आप कभी कभार ही मिलते हो. ठीक है. लाइक जैसे आप सामान लेने गए, ठीक है, आपको कोई रोड पे मिल गया, आपने 2-4 बातें कर ली. फिर नेक्स्ट टाइम भी आप सामान मिलने गए, आपको मिल गया वो, 2-4 आपने बातें कर ली. तो जो रेगुलर नहीं मिलते, जो कभी कभी मिलते हैं, जिन लोग से आप कभी कभी मिलते हो, उनके कॉन्टैक्ट में आते हो, दीज आर योर सेकेंडरी ग्रुप्स, सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप्स. ओके. और ये लार्जर होंगे क्योंकि इनसे आप कभी कभी मिलते हो. जो आपके बहुत क्लोज्ड वंस होंगे वो आपके आसपास उतने ही लोग रहेंगे, लेकिन आप ऐसे लोग से भी मिलते हो जिनसे आपको कभी दोबारा बात भी नहीं करनी है. सो इसलिए सेकेंडरी रेफरेंस ग्रुप जो होता है वो थोड़ा लार्जर होता है एज़ कम्पेयर टू प्राइमरी रेफरेंस ग्रुप. ओके. नेक्स्ट है फैमिली. फैमिली मेम्बर्स कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस बायर्स बिहेवियर. The family is the most important consumer buying organization in society and it has been researched extensively. फैमिली क्या है? जो आपके फैमिली मेम्बर्स है
वो ज़्यादा आप पे इन्फ्लुएंस डालेंगे, आप उनसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगे किसी भी चीज़ को परचेज़ करोगे तो सबसे पहले आप कहाँ जाओगे, आप अपने फैमिली से पूछोगे, अपने एल्डर से पूछोगे, अपने सिबलिंग से पूछोगे कि ये चीज़ लेनी है या नहीं। तो इसलिए फैमिली जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन कंज्यूमर बाइंग बिहेवियर। ठीक है। सेकेंड, नेक्स्ट है ओपिनियन लीडर्स। ओपिनियन लीडर्स आर पीपल विथ expertise or influence in a specific area. Opinion leaders can be used by business to build trust with their customers or grow their sales. See, opinion leaders क्या हो गए, लीडर क्या हो गया, जो टॉप पे रहता है, और ओपिनियन मतलब क्या हो गया, जो अपनी बात को बताता है, अपना व्यू पॉइंट देता है। तो कुछ कुछ ओपिनियन लीडर्स भी होते हैं जो अपना व्यू पॉइंट आपको देंगे कि हाँ ये चीज़ मैंने बहुत बार ख़रीदी है तो इसलिए आप ये चीज़ लो या ये चीज़ नहीं लो। सो देख ये क्या होता है, ये ट्रस्ट वर्दी होते हैं। क्यों? क्योंकि ये लीडर के रोल पे हैं, लीडर के पोजीशन पे हैं, और ओपिनियन लीडर्स है तो ये ट्रस्ट वर्दी ज़्यादा होते हैं। Common examples of modern day opinion leaders include social media influencers like Instagram, celebrities, YouTubers. एग्जाम्पल है सेलिब्रिटीज़ या यूट्यूबर्स। अब उनकी बात को ज़्यादा प्रायोरिटी दोगे, क्यों? क्योंकि पता है कि ये जो बोल रहा है ये सही बोल रहा होगा। ठीक है, तो यूट्यूबर्स, सेलिब्रिटीज़, दिस कम्स अंडर ओपिनियन लीडर्स। Okay, so that was all for today. Hope so this lecture is being clear to you and helpful in many ways. और अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। और इसकी PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूँगी, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं ज्वाइन किया है वो प्लीज़ ज्वाइन हो जाइए टेलीग्राम चैनल पे। और जो भी आपको डाउट हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स आप खाली रहता है, प्लीज़ आप उसको भर भर के फिल करिए। जो भी डाउट हो पूछिए, अपनी क्वेरीज डालिए, और किसी और चीज़ पे वीडियो चाहिए है तो वो भी डालिए। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीवन, गुड बाय।